हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू गेट टॉक। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी जितनी भी होनी थी हो चुकी है। तो गेट को सिर्फ 6 दिन बचे हुए हैं और इस 6 दिन में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। और आपको कुछ टिप्स देंगे और बताएंगे कि उस टिप्स के थ्रू आप गेट एग्ज़ाम में कैसे अपने रैंक को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सारी बातों पे अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो अभी का जो टाइम है, इस टाइम पर जो अभी फ्यूचर के टॉपर होंगे वो भी बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे होंगे और आई होप कि आपके भी माइंड में ओवर थिंकिंग बहुत आ रहा होगा कि मेरा होगा नहीं होगा, कैसा जाएगा पेपर, सब कुछ है सब। तो वो भी जो फ्यूचर का टॉपर है वो भी ओवर थिंकिंग कर रहा होगा कि पेपर कैसा आएगा, पेपर मॉडरेट होगा, इजी होगा या फिर लेंदी होगा, या फिर मैं कुछ फॉर्मूले भूल तो नहीं जा रहा हूँ, या फिर कोई कॉन्सेप्ट मेरे से छूट तो नहीं रहा है। ये सारी चीज़ें आपके थॉट में आ रहा होगा। और कुछ कुछ ये भी क्वेश्चन आ रहे होंगे कि क्या मेरा पीएसयू में सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं होगा। ये सारी चीज़ें आपके माइंड में आ रहा होगा। तो डरिए मत, क्योंकि डर तो हम सबको लगता है और डर आपकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। ठीक है। तो डर के आगे जीत है। तो अभी जो है टू टाइप्स के स्टूडेंट होंगे। पहला वो जो सोच रहे होंगे कि पेपर कैसा आएगा, पीएसयू मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है। और दूसरे वो होंगे जो स्टार्टिंग में एक दो सब्जेक्ट अपना मिस कर दिए होंगे। ठीक है। कि ये सब्जेक्ट मुझे टफ लगता है, मैं अभी इसको स्किप कर देता हूँ, बाद में देखता हूँ क्या होगा कैसा होगा। और वो लोग अभी सोच रहे होंगे कि काश अगर उस दो सब्जेक्ट को मैं कवर कर लेता तो पेपर में, एग्ज़ाम में मेरा और अच्छा मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है। पेपर हालांकि हुआ नहीं है बट वो उनके माइंड में ये थॉट है कि अगर वो दो क्वेश्चन जो सब्जेक्ट हैं जो छूट गए हैं उनसे, अगर वो मैं कर लेता तो और अच्छा हो जाता मेरे लिए। ठीक है। तो देखिए, आप 5 6 7 महीने में अगर नहीं कर पाए तो आप लास्ट के 6 दिन में वो चीज़ नहीं कर सकते। तो उस चीज़ पे जाइए ही मत, या फिर उस सब्जेक्ट का कोई कॉन्सेप्ट पकड़ने मत जाइए या फिर पढ़ने मत जाइए, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है और जितना आपने किया है सिर्फ आपको उसी में पूरा 100% देना है। ठीक है। तो उन सारी चीज़ों को छोड़ के आप अपना बेस्ट दीजिए। राइट। तो अभी हम बात करने वाले हैं 6 इसेंशियल टिप्स टू सक्सीड बिफोर द गेट एग्जाम। तो 6 टिप्स क्या हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। पहला टिप्स, रिवीजन। आपको रिवीजन कैसे करना है? तो ये जो 6 दिन है उसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। पहला चार फोर 4 डेज एंड लास्ट के 2 डेज। तो फर्स्ट के 4 डेज में आपको दो फुल मॉक टेस्ट देने हैं और आपको अपना जो नोट्स आपने बनाया है, सब्जेक्ट वाइज जो नोट्स बनाया है जिसमें आपके कॉन्सेप्ट लिखे हैं, फॉर्मूला लिखे हैं, क्वेश्चन लगाए हैं, वो आपको रिवाइज करने हैं। ठीक है। वो दो फुल मॉक आपको देने हैं और फॉर्मूला को लिख लिख कर रिवाइज करना है। ठीक है। ये होगा। और जो लास्ट के 2 डेज हैं, लास्ट के 2 डेज में आपको क्या करना है, रिलैक्स रहना है, प्रॉपर स्लीप लेना है। और शॉर्ट नोट्स जो आपने बनाए होंगे, शॉर्ट नोट्स में जैसे कि कुछ कुछ की पॉइंट होंगे जो आपने मेंशन किया होगा अपने नोट्स में, एंड फार्मूला जो होगा वो जो लिखा होगा सिर्फ आपको उसको रिवाइज करना है लास्ट के 2 डेज में। लास्ट के 2 डेज में आपको प्रैक्टिस नहीं करनी है, कोई मॉक टेस्ट नहीं देना है, ये सारी चीज़ें कुछ भी नहीं करना है। आपको रिलैक्स रहना है एकदम और सिर्फ रिवीजन करना है, नोट्स को पलटाना है। ठीक है। तो इतना करना है। और जो फर्स्ट के 4 डेज हैं उसमें आपको एक बार पीवाईक्यू भी लगा लेना है। जो क्वेश्चन, पूरे क्वेश्चन नहीं लगाने हैं, जो क्वेश्चन में आपको डाउट था कि ये क्वेश्चन मेरे से नहीं हो पा रहा है तो उसका कॉन्सेप्ट आपको देख लेना है। ठीक है। इतना करना है आपको। फिर है दूसरा पॉइंट, स्टे अवे फ्रॉम निगेटिव पीपल। देखिए, कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपके टच में होंगे जिनका प्रिपरेशन जो होगा वो कम होगा आपके कंपेयर में, और जब आप उससे बात करते हैं तो वो ये बोलेगा कि यार लास्ट ईयर का क्वेश्चन जो था या फिर इस ईयर का जो क्वेश्चन था वो बहुत टफ आया था, तो इस बार भी टफ आ सकता है। ठीक है। ये सारी बातें वो करेंगे आपसे और आपके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाएगा कि हाँ यार पेपर तो टफ आया था और फिर इस बार भी टफ आ सकता है, लेंदी आ सकता है, जो भी है। तो ऐसे पीपल से आप दूर रहिए जो निगेटिव थॉट पैदा करते हैं।
आप उनसे बात करिए जो आपको मोटिवेट करते हैं, ना कि डीमोटिवेट करते हैं, राइट। तो ऐसे लोगों को अभी आप लास्ट के 6 दिन तक अवॉइड ही करें, बात ना करें, और थोड़ा सोशल मीडिया से दूर रहें। क्योंकि आप जो सोशल मीडिया है आपका, कोई व्हाट्सएप ग्रुप बना होगा, उसमें क्वेश्चन आते होंगे, और अभी के टाइम पे क्या होगा कि कोई क्वेश्चन भेज दिया और वो क्वेश्चन आप देखे और नहीं बना, फिर आप सोचेंगे कि यार मेरी तैयारी इतना कम है कि मेरे से एक क्वेश्चन नहीं बन रहा है, जबकि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, बट वो क्वेश्चन देख के आप डर जा रहे हैं, ठीक है। तो उन सब चीज़ों को आपको अवॉइड करना है, सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर रहना है 6 दिन तक, उसके बाद आप मस्त देखिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, ओवर कॉन्फिडेंस इज रैंक किलर। तो ओवर कॉन्फिडेंस आपको नहीं होना है ड्यूरिंग एग्जाम, ठीक है। अभी आपको लग रहा है, आपके अंदर से आ रहा है कि मेरी तैयारी बहुत अच्छी है, मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ गेट एग्ज़ाम में, बट जब आप एग्ज़ाम में बैठते हैं, उस 3 घंटे के प्रेशर को हैंडल करते हैं ना, अगर उस बीच भी आप ओवर कॉन्फिडेंस हैं कि मेरी तैयारी बहुत अच्छी है और एक कुछ भी क्वेश्चन है मैं फोड़ दूंगा, तो वहाँ पे आप मार खा जाते हैं, और वहीं पे आपसे होती है सिली मिस्टेक। आपसे वो क्वेश्चन बहुत अच्छे से बनता है, अगर आप अभी सॉल्व करेंगे तो बहुत अच्छे से बनेगा, बट ड्यूरिंग एग्जाम उसी क्वेश्चन में आप सिली मिस्टेक कर जाएंगे, ठीक है। तो ओवर कॉन्फिडेंस मत रहना है, जो क्वेश्चन आ रहा है बहुत काम तरीके से करना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। जो होगा 3 घंटे के बाद देखा जाएगा, कैसा पेपर गया कैसा नहीं गया। उसके पहले आपको नहीं सोचना है कि कैसा जाएगा कैसा नहीं जाएगा, सिर्फ आपको अपना बेस्ट आउटपुट देना है, राइट। नेक्स्ट है वर्चुअल कैलकुलेटर, बहुत ही इम्पॉर्टेंट की पॉइंट है। क्यों? क्योंकि गेट के एग्ज़ाम में सिर्फ वर्चुअल कैलकुलेटर ही आप यूज कर सकते हैं, और वर्चुअल कैलकुलेटर पे आपका हाथ बहुत ही अच्छे से बैठे रहना चाहिए, ठीक है। तो आप जितने भी, आई होप कि आप जितना भी मॉक दिए होंगे या फिर प्रैक्टिस किए होंगे, पूरा वर्चुअल कैलकुलेटर के हेल्प से ही किए होंगे। इसमें आपका बेनिफिट ये है कि एग्ज़ाम के टाइम पे आपका वर्चुअल कैलकुलेटर पे हाथ बैठा हुआ है, आप फास्ट 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 कर सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। कोई भी कैलकुलेशन करना होगा तुरंत आप कर सकते हैं। अगर आप वर्चुअल कैलकुलेटर में प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो आप गेट एग्ज़ाम में फंस जाएंगे, भले ही क्वेश्चन आपसे बनता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी लास्ट के फर्स्ट के 4 डेज में भी आप वर्चुअल कैलकुलेटर को यूज करते रहें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चन, ठीक है। जब आप मॉक टेस्ट दे रहे थे तो आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का तरीका क्या था, किस तरीके से आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते थे, और जो पैटर्न आपका मॉक टेस्ट में था वही पैटर्न सेम आप गेट एग्ज़ाम में भी करना। ऐसा नहीं हो कि आप गेट एग्ज़ाम में जाएं और अपना पैटर्न चेंज कर दें, ठीक है। तो पहला आपको करना क्या है, फर्स्ट इजी क्वेश्चन पे जाना है। इजी क्वेश्चन आपको पता कैसे चलेगा, आपके माइंड में आ रहा होगा। तो आप अगर एग्जाम्पल के लिए आप मॉक टेस्ट में क्वेश्चन 1 से स्टार्ट कर रहे हो और 65 तक जा रहे हो, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 आप देखें कि ये टफ है, बट वो आपसे आता है, तो आपको वहाँ पे रुकना नहीं है, ठीक है, स्किप करना है। मान लीजिए क्वेश्चन 5 जो है 5 है, वो इजी क्वेश्चन है, विथ इन 30 सेकेंड में आप उसको सॉल्व कर ले रहे हैं, तुरंत उसको सॉल्व करो और आगे बढ़ो। ऐसे कर करके आपको 65 क्वेश्चन तक जाना है। तो इस तरीके से आप पूरा 65 क्वेश्चन गो थ्रू कर लिए, और आपको पता चला गया कि इजी क्वेश्चन इतने थे, मॉडरेट इतने हैं, और टफ या लेंदी क्वेश्चन इतने हैं। तो जो क्वेश्चन आपको सेकेंड राउंड में अटेंड करना है वो मॉडरेट क्वेश्चन करना है, उसको आप मार्क फॉर रिव्यू करके छोड़ दो, ठीक है। तो पहले इजी क्वेश्चन से होगा कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मेरे से हो गया है, क्वेश्चन बन रहे हैं, जो आपका थॉट प्रोसेस है वो और भी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा उस टाइम पे। तो सेकेंड अटेम्प्ट में आपको मॉडरेट क्वेश्चन अटेंड करना है, जो लेंदी भी नहीं है, इजी भी नहीं है, एकदम मॉडरेट है, ठीक है। मान लीजिए 1 से 1.5 मिनट का टाइम ले रहा है, इतना। फिर जो लास्ट का टाइम होगा वो मान लीजिए 1 घंटे टाइम आपके पास बचा है, उस 1 घंटे में आपको लेंदी क्वेश्चन में जाना है। आपसे बन रहा है बट कैलकुलेशन लेंदी है, प्रोसेस उसका लेंदी है, तो टाइम लग सकता है, सोचना पड़ेगा। तो लास्ट मोमेंट में आपको लेंदी क्वेश्चन को टच करना है, उसके पहले आपको इजी एंड मॉडरेट क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। क्योंकि मार्क्स जो आपको सिक्योर करना है इसी 2 स्टेप से करना है, थर्ड स्टेप आपका टाइम टेकिंग होगा, ठीक है। तो इतना ऐसे करना है। फिर नेक्स्ट है प्री विजुलाइजेशन।
प्री विजुलाइजेशन में क्या होता है? जो प्री विजुलाइजेशन है, इसमें टेस्ट सीरीज जब लगा रहे थे, उससे जो आपने लर्न किया है कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है और क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का तरीका क्या है, ये सारी चीज़ें आप टेस्ट सीरीज से सीखते हैं। ठीक है, आप लास्ट मोमेंट पे कोई भी अपना चेंज मत करना। जिस तरह आप टेस्ट सीरीज में अपना अटेम्प्ट करते थे, क्वेश्चन टाइम को मैनेजमेंट करते थे, उसी तरीके से आपको गेट एग्ज़ाम में भी करना है, राइट। तो टाइम मैनेजमेंट आप ऐसे ही कर सकते हैं कि बहुत इजी क्वेश्चन पे जाओ, मॉडरेट पे जाओ, फिर लास्ट का लेंदी क्वेश्चन जाओ। टाइम मैनेजमेंट आपका यहीं से होगा। और ट्राई करो कि जितना कम कैलकुलेशन आपको करना पड़े उतना बेस्ट है, और वर्चुअल कैलकुलेटर ज़्यादा यूज ना करना पड़े। ठीक है, तो ये हो गया प्री विजुअलाइजेशन। ठीक है, फिर आई होप कि आप सब ये सारी पॉइंट समझ गए होंगे कि आपको कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, टाइम को कैसे मैनेजमेंट करना है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपको हेल्दी खाना खाना है और हेल्दी रहना है। ठीक है, क्योंकि इस लास्ट के 6 डेज में आपको अपनी तबीयत को ख़राब नहीं करना है, नहीं तो आपका पूरा 1 साल का जो भी मेहनत था वो पानी में चला जाएगा। तो आपको स्ट्रॉन्ग रहना है, अभी हेल्दी रहना है, और एक प्रॉपर स्लीप लेना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि लास्ट के 2 डेज में आप बहुत पढ़े जा रहे हो और जो भी पढ़े हो सब भूल गए। तो आपको पूरा प्रॉपर नींद लेना है, फिर इसके बाद आराम से पेपर में जाना है, और आप अपने फॉर्मूला को लिख लिख के रिवाइज करो। ठीक है, और देखो कि क्या छूट रहा है, क्या याद नहीं आ रहा है, वो सारी चीज़ें रिकॉल करने की ट्राई करो। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय।